सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो गया। ये ज्येष्ठ महीना बड़ा महीना कहलाता है, यानी कि इसको सबसे बड़े महीनों में माना जाता है। यदि आप पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू करना चाहते हो तो आपको इस महीने में पशुपतिनाथ जी का व्रत शुरू करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी कथा में इसी महीने का वर्णन किया है कि यदि जैसे पशुपति व्रत करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो आप इसी महीने में पशुपतिनाथ जी का व्रत करें। पर आज हम आपको पशुपतिनाथ जी के व्रत का वर्णन नहीं बता रहे हैं। आज हम आपको इस ज्येष्ठ महीने में किए जाने वाले 4 से 5 ऐसे उपाय जो केवल और केवल वंश वृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए है। यदि आप ये उपाय करते हो, जैसा मैंने बताया है वैसा करोगे, तो आप मुझे 6 माह बाद आके बोल सकते हो कि आपने जैसा बताया वैसा किया, पर फिर भी हमें संतान नहीं हुई, हमें वंशवृद्धि नहीं हुई। 6 माह बाद आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में आके। पर यदि 6 माह तक आपने बिल्कुल नियम से ये उपाय किए हैं, तो ये मेरा विश्वास है महादेव पर कि आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। यदि 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष बीत चुके हैं या 25 वर्ष हो चुके हैं और आपको संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि नहीं हो पाई, तो आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। पर विश्वास आप रखना। अब कुछ माताएं बहनें या कुछ मेरे ही सब्सक्राइबर कमेंट करेंगे कि हमने 2 से 3 बार, इतनी बार ये उपाय कर लिया है, पर फिर भी हमें संतान प्राप्ति नहीं हो पाई, वंश वृद्धि नहीं हो पाई, तो हम क्या करें। तो सभी के लिए, जिन्होंने पहले उपाय कर लिया है उन सभी के लिए, जो अभी उपाय कर रहे हैं उनके लिए एक ही बात है मेरी। जो बात मैं आज इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, जो उपाय इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वही उपाय आपको नियम से करने हैं और प्रतिदिन करने हैं। जब एक बार उपाय शुरू कर दो तो मन में किंतु परंतु मत लेकर आना कि कब, बोले कब तक करना है, कैसे करना है। बस एक बार 6 माह लगातार करना। बीच में ये मत सोचना कि अभी तो एक ही माह गुजरा है। जब 6 माह हो जाए, 6 माह बीत जाएंगे, 6 महीने हो जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से गर्भवती होगी। तो सबसे पहला उपाय है, अब ज्येष्ठ महीना प्रारंभ हो चुका है। जब भी आप रजस्वला होने वाली हैं, तो रजस्वला होने के 7वें दिन चले जाना भगवान शंकर के मंदिर में जड़ को लेकर, अपने पति के साथ में। और पति के साथ जड़ को लेकर जाना। सबसे पहले जड़ एक दिन पहले लेकर आना और फिर जड़ को लेकर जाना। कौन सी जड़? सफ़ेद आंकड़े की जड़, जिसका वर्णन आप सभी जानते हैं। उस जड़ को आपको लेकर जाना है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को। उस जड़ को लेकर जाना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार। 21 बार आपको घुमाना है और 21 बार आपको नाम लेना है। गलती मत करना। कोई कोई व्यक्ति या कुछ लोग 21 बार घुमा लेते हैं, नाम एक बार ही लेते हैं। 21 बार ही आपको नाम लेना है। और वो कौन सा नाम है? तुम रुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुम रुकेश्वर महादेव। ये नाम आपको लेना है 21 बार। ठीक है। इसके बाद ये नाम 21 बार ले लेना है आपको। 21 बार, एक एक बार जैसे आप घुमाओगे। तुम रुकेश्वर महादेव 1 बार, फिर तुम रुकेश्वर महादेव 2 बार, फिर तुम रुकेश्वर महादेव 3 बार, फिर तुम रुकेश्वर महादेव 4 बार, और फिर तुम रुकेश्वर महादेव 5 बार। ऐसे करते करते कुल 21 बार जड़ को घुमाना। जड़ को घुमाने के बाद में महादेव के सम्मुख में झोली पसार कर प्रणाम करना। बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, अब मैं बिल्कुल 6 महीने लगातार इस उपाय को करना शुरू कर रही हूँ। 6 महीने लगातार करूंगी, यानी कि लगातार का मतलब 6 माह में 3 महीने तक आपको एक बार जड़ बांध के रखनी है। यदि आपका 3 माह बाद गर्भ ठहरता है तो जड़ को बांधे रखना 3 महीने और। यदि नहीं ठहरता है तो 3 महीने के बाद में एक बार फिर से उपाय करना। मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। फिर दूसरी बार जब उपाय करोगे तो आपको 3 महीने तक और जड़ उसको बांध 3 महीने और जड़ बांध के रखनी है। तो इस प्रकार से 6 महीने में 2 बार आपको ये उपाय कर लेना है, यदि आपके रजस्वला धर्म आता है तो। नहीं आता है तो जो भी सोमवार अब आने वाला है, जैसे कि आज हो गया है शुक्रवार का दिन, शनिवार, रविवार और फिर आएगा सोमवार। तो सोमवार 27 मई के दिन आप एक दिन पहले जड़ लेकर आ जाओ संडे को, और 27 मई को उपाय करने चले जाओ। उपाय करने चले जाओ ज्येष्ठ के महीने में। ज्येष्ठ का बड़ा महीना है जड़ को लेकर।
यदि रजस वाला धर्म नहीं आ रहा है, रजस वाला धर्म कई वर्षों से बंद है, तो उनके लिए ये उपाय है। इस प्रकार से आपको उस जड़ को घुमाकर फिर भगवान शंकर के सम्मुख में प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर झोली फैलाकर झोली पसार कर प्रणाम करना है और लाल धागे में उस जड़ को माताओं बहनों को अपनी कमर में बांधना है। केवल और केवल पत्नी को इस जड़ को अपनी कमर में बांधना है। फिर आपको एक पीपल का पत्ता, कौन सा पत्ता? पीपल का पत्ता, शिवलिंग पे समर्पित करना है। और शिवलिंग पे जब समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ना कुंदकेश्वर, ना और कोई महादेव, केवल और केवल अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। नाम स्क्रीन पे अच्छे से लिख दिया है, एक बार पढ़ लो और इसको नाम को याद कर लो। एक पीपल का पत्ता समर्पित करके 5 मिनट बाद उस पीपल के पत्ते को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाना है और फिर गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालना है और उबाल के गाय के दूध को रात्रि को सोते समय आपको पीना है। और जब रात्रि को दूध पियोगे तो दूध के दो हिस्से करना, यानी कि दो पात्र में दूध डालना, एक आपके पति के लिए और एक स्वयं के लिए। दोनों जब इस दूध को अपनी हथेली पे रखोगे, दूध के पात्र को, तो फिर आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव का और प्रार्थना करने की, हे तुमरुका जी, हे तुमरुकेश्वर महादेव, मेरे घर में संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति कराओ। मैंने 6 महीने का ये नियम लिया है, मुझे निश्चित रूप से संतान प्राप्त होगी, मेरा आपके ऊपर विश्वास है और मैं ये उपाय अवश्य करूंगी। उपकरा है और इस उपाय को मुझे सफल कराना। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो 5 पत्ते समर्पित कर दो एक एक करके और फिर पांचों पत्तों को लाकर फ्रिज में रख लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए किसी भी कपड़े के अंदर गीला करके, ताकि वो पत्ते सूखे नहीं। 5 दिन बीत जाए, फिर से आपको 5 दिन बाद में उन एक एक पत्तों को काम में लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है 3 महीने तक। अब जो दूसरा उपाय आप शुरू करने वाले हो कल से ही आपको शुरू कर देना है। सुबह सुबह आप शिव मंदिर जाते होंगे, शिव मंदिर जाते हैं तो शिव मंदिर जाकर 2 कलश जल आपको समर्पित करना है। अब ये जो 2 कलश जल आप समर्पित करोगे, एक कलश जल तो अपने घर से भरकर लेके जाओगे, एक कलश जल और लेके जाना। यदि 2 कलश लेके जा सकते हो आप अपने साथ में तो बहुत अच्छी बात है। 2 कलश यदि आप घर से लेके जा सकते हो तो 2 कलश घर से लेके जाकर समर्पित करना। अब 2 कलश कैसे 2 कलश जल में आपको क्या करना है? एक कलश जल से जब जल समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। और साथ में आपको 2 बेलपत्र भी लेके जाने अपने साथ में। बेलपत्र ले जाओगे, पर उससे पहले एक बात और सुन लीजिए। बेलपत्र जब भी तोड़ो तो 12 बजे से पहले पहले बेलपत्र तोड़ लेना और एक दिन पहले तोड़ना। जैसे कल आप जाओगे तो आज तो अभी बेलपत्र नहीं तोड़ पाओगे, तो आप अगले दिन के लिए यानी कि रविवार के लिए बेलपत्र तोड़ना और वो कल सुबह तोड़ लेना। 12 बजे से पहले पहले तोड़कर अपने पास फ्रिज के अंदर रख लेना और फिर रविवार के दिन 2 बेलपत्र लेके जाना। लेकिन ये 2 कलश आप आज से ही, कल से ही लेके जाओगे। 2 कलश, सबसे पहला कलश जो समर्पित करोगे भगवान शंकर पे, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करोगे। जब आप जल तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे तो बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना, स्पीड से नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे करना। और धीरे धीरे जब जल समर्पित कर रहे हो तो आपको पता है यहाँ से जल नीचे गिर रहा होगा, अपने हाथ की अंजलि में यानी कि अपने हाथ में जल लेना। एक बार जल लेना, फिर तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना और उस जल को पी लेना, आचमन कर लेना वहीं शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर। इसके बाद में आपको फिर से दूसरी बार जल लेना है और उस जल को अपने हाथ में लेकर पीना है। फिर तीसरी बार जल लेना है और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम 3 बार स्मरण करना है जल पीते हुए। एक बार तो करना है जब जल समर्पित करोगे और 3 बार करना, 3 बार जब नाम स्मरण करोगे जब आप उस जल को पियोगे। इसके बाद में थोड़ा सा जल अपने हस्बैंड के लिए, पति के लिए, यदि पति जा रहे हैं तो पत्नी के लिए और पत्नी जा रही है तो पति के लिए जल बचा के लाना, जो भगवान शंकर के शिवलिंग से नीचे गिरता है। और घर लाकर उनको फिर वो जल देना उनके हाथ में 3 बार। पहले एक बार देना, तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करवाना। यदि वो बोले कि मुझे नहीं बोलना ये नाम तो आप स्वयं बोल लेना और उनको जल पिला देना। दूसरी बार, तीसरी बार, इस प्रकार से वो जल उनको पिलाना, किसी भी हालत में पिलाना अवश्य ही। अब एक कलश जल से काम हो गया, दूसरा कलश जल क्यों? तो दूसरे कलश जल से अभी हाल ही की कथा में गुरु जी ने एक नया उपाय बताया जो कि सारी समस्याओं के लिए है, और वो बताया उन्होंने केवल और केवल 7 दिन में समाप्त होगी। लेकिन हम 7 दिन से ज्यादा करेंगे इस उपाय को, क्षमा करना इस बात।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वाले दूसरे कलश जल के उपाय को हम किस प्रकार से करेंगे, जो गुरुजी ने भी 7 दिन के लिए बताया था, लेकिन हम इससे ज्यादा के लिए करेंगे। क्या करेंगे? द्विजेश्वर महादेव। कौन से महादेव? महादेव द्विजेश्वर महादेव। नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो। द्विजेश्वर महादेव के नाम से हमको जल समर्पित करना है। दूसरे कलश से जल समर्पित करना है द्विजेश्वर महादेव से, द्विजेश्वर महादेव के नाम से। जिस भी दिशा से जल समर्पित कर रहे हो उसी दिशा में वापस जल को लेकर आना है। एक बार मैं आपको दक्षिण दिशा से जल समर्पित करने का तरीका बता देता हूँ। हर दिशा से जल समर्पित करने का तरीका यही है, बस आप जिस भी दिशा में खड़े हो उसी दिशा से जल समर्पित करना। तो मैं आपको दक्षिण दिशा से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप कलश को लेके आओगे, ये जो चरण वाला स्थान है यहाँ पर द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करोगे और उनसे प्रार्थना करोगे, हे द्विजेश्वर महादेव, मैंने ये 6 महीने का नियम प्रण लिया है, ये प्रण मैं ना तोड़ूं और मुझे संतान प्राप्ति हो, बस इसका विश्वास है मुझे, और आप मुझे संतान प्राप्ति वंश वृद्धि जरूर कराना। तो फिर द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल आपको इस प्रकार से लेकर आना है और इस प्रकार से ये माता आद्यशक्ति के हस्तकमल से होता हुआ घुमाता हुआ उस कलश की जल की धार को तोड़े बिना, यदि मान लो किसी कारणवश टूट जाती तो ये मत सोचना कि धार टूट गई, बस आपका विश्वास रखना। फिर वापिस से जल को आप यहाँ पर लाओगे जल चरणों के पास में द्विजेश्वर महादेव के नाम से। फिर वापस से आप इस जल को यहाँ से लेकर जाओगे और जिस दिशा में आप खड़े हो वहां तक उतनी दूर तक कलश को लाकर फिर कलश से सारा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। इस प्रकार से द्विजेश्वर महादेव के नाम से प्रतिदिन आपको जल समर्पित करना है। 2 कलश घर से लेके जाने हैं। 2 कलश घर से लेके जाओ और द्विजेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करो। इस प्रकार से ये दूसरा उपाय हो गया है। ये भी आपको लगातार 6 महीने तक करते रहना है। यदि मान लो बीच में आप रजस्वला हो जाते हैं या किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते, वो एक बात हो सकती है, बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए आपके मंदिर नहीं जाने का। हम शिव को बता देंगे कि यदि तू जिद्दी है तो हम तुझसे ज्यादा जिद हैं, तेरे तेरे भक्त तुझसे ज्यादा जिद्दी हैं। यदि तू हमें संतान प्राप्त नहीं कराएगा तो हम लगातार तेरे द्वार पर आते रहेंगे और तुझे हमारे संतान प्राप्ति करानी ही होगी। तो इस प्रकार से आपको केवल और केवल रजस्वला हो तो ही आप मंदिर जाना छोड़ सकते हैं, और कोई रीजन नहीं होना चाहिए। आने वाले 6 महीने के लिए सारे काम को टाल दीजिए, सारे वर्क को समाप्त कर दीजिए। बोले केवल और केवल शिव आराधना करने वाले हैं हम 6 महीने। ज्येष्ठ बड़ा महीना है, इसीलिए मैं इस उपाय को आपके सम्मुख में लेकर आया हूँ। तो इस प्रकार से दूसरा उपाय होगा। अब तीसरा उपाय जो मैंने आपको बताया 2 बेलपत्र वाला उपाय। 2 बेलपत्र आपको लेकर आने हैं प्रतिदिन शिव मंदिर में और दोनों बेलपत्र समर्पित करने एक एक कर कर। जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे तो सबसे पहले जो पहला बेलपत्र समर्पित करते समय तुमरुकेश्वर महादेव का नाम आपको लेना है और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पहला बेलपत्र समर्पित करो और दूसरा बेलपत्र तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे समर्पित करो। समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, इन दोनों बेलपत्र को औषधि बना दो बाबा, ताकि मेरे शरीर में कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी रोग हो वो पूरी तरह से समाप्त हो और मुझे संतान प्राप्ति हो, या फिर मेरे पति के शरीर में कोई रोग हो वह पूरी तरह से समाप्त हो और हमें संतान प्राप्ति हो। तो फिर ये तीसरा उपाय हो गया। एक बेलपत्र आपको क्या करना है, उठाना है शिवलिंग से और नंदी जी के पीछे की तरफ, ये जो आप स्थान देख रहे हो नंदी जी के पीछे की तरफ बैठने वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको बैठना है। आसन लगाकर, जमीन पर मत बैठना, आसन लगाकर बैठना। आसन लगाकर बैठने के लिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जब आप जल पीते हो या कोई भी मंत्र जाप करते हो, आसन पर करते हो, तो आपके शरीर में ऊर्जाएं उत्पन्न होती है। यदि आप भूमि से जुड़े हुए होते हैं तो वो सारी ऊर्जाएं भूमि के अंदर चली जाती है और इस प्रकार से उन ऊर्जा का फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो जब आप बेलपत्र खाओगे उस बेलपत्र की ऊर्जा, उस बेलपत्र की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो फिर यदि आप भूमि से जुड़े रहोगे तो सारी ऊर्जा भूमि के अंदर चली जाएंगी और मैं चाहता हूं कि वो सारी ऊर्जा आपके शरीर को प्राप्त हो, ताकि आपका शरीर पूरे तरह से स्वस्थ होकर गर्भवती हो और आपको 9 महीने बाद संतान प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार से पहला बेलपत्र आपको नंदी जी के पीछे की तरफ बैठकर खा लेना है। अब यदि आप बोलो कि भैया नंदी जी के पीछे की तरफ बैठने के लिए जगह नहीं है तो हम क्या करें, तो फिर आपको क्या करना है, जहां भी स्थान मिला आपको शिवलिंग, शिव मंदिर के अंदर बैठने का, वहां बैठकर उस बेलपत्र को खाना। दूसरा बेलपत्र उठाना और दूसरा बेलपत्र को अपने पति के लिए लेकर आना और घर आते ही अपने पति को वो बेलपत्र खिला देना, वो बेलपत्र दे देना। यदि आपके पति बाहर रहते हैं और प्रतिदिन
आपसे मिल नहीं पाते, बीच बीच में आते, तो जब जब वो आए तब तब ये कार्य करना, जल पिलाने वाला और बेलपत्र खिलाने वाला। बाकी आप नित्य नियम रूप से ये कार्य करते रहें। चौथा उपाय, अब चौथा जो उपाय है वो है आपके पितरों को प्रसन्न करने का उपाय। आपके पितरों को प्रसन्न कैसे करोगे, उसके लिए भी ये 6 महीने वाला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आपका बेटा है, अब उसको मदद है, उसको मदद की ज़रूरत है, और वो आपसे मदद ना मांगकर आपके अड़ोसी पड़ोसी से मदद मांगता है या किसी और व्यक्ति से मदद मांगता है, और आपको ज्ञात होता है कि इसको ज़रूरत है हमारी मदद की, लेकिन ये किसी और से मांग रहा है, तो आपको बुरा लगेगा। बिल्कुल लगना चाहिए। उसी प्रकार यदि आप आपके पितरों को प्रसन्न ना करो, आपके पितरों को प्रसन्न ना करके किसी दूसरे के व्यक्ति के पास जाओ, किसी से झोली भरवाओ संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए, तो उनको भी बुरा लगता है। तो हमें उनको भी प्रसन्न रखना है। इसके लिए आपके घर में जो भी पितरों का स्थान है, वैसे तो कहा जाता है पितरों का स्थान जहाँ पर आप पानी भर के रखते हैं, जहाँ पर आप मटका भर के रखते हैं, वहीं पर होता है, उसको हम पलिंडा कहते हैं। लेकिन ये यदि स्थान नहीं है आपके घर में, आपने मंदिर में आपके पितरों का स्थान बना रखा है, तो वहीं पर, या यदि आपके आरओ लगा हुआ है तो उस आरओ के पास में भी एक प्लेट पर आपको प्रतिदिन एक लंबी बाती का दीप घी का प्रज्वलित करना है। घी का लंबी बाती का दीप प्रज्वलित कीजिए, भगवान शंकर की कामना करते हुए, अपने पितरों को याद करते हुए कि हे पितरों मुझ पर कृपा करो। 6 महीने लगातार ये एक दीप प्रज्वलित होना चाहिए प्रतिदिन। रजस्वला है तो नहीं हो सकता, बाकी किसी भी दिन ये दीप का नियम नहीं टूटना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको कि 4 उपाय बताए हैं। जो कि पहला उपाय वंश वृद्धि जो कि उपाय है पहला सफेद आंकड़े की जड़, दूसरा वाला 2 कलश जल वाला उपाय, तीसरा उपाय जो मैंने आपको बताया 2 बेलपत्र वाला उपाय, और चौथा उपाय जो मैंने आपको बताया वो है एक दीपक आपके पितरों के यहाँ पर। तो ये 4 उपाय यदि आप करते हो, 6 महीने का नियम धारण करते हो, और 6 महीने में आपने एक भी दिन, केवल रजस्वला धर्म के रजस्वला दिनों को छोड़कर एक भी दिन आपने ये मौका नहीं छोड़ा है, एक भी दिन आपने कोई भी दिन आपने ऐसा नहीं जाने दिया जब आप शिव मंदिर नहीं गए और जल नहीं चढ़ाया, उसके बाद आप मुझे आके बोल सकते हो कि भैया मैंने 6 महीने का नियम पालन करा और उसके बाद में मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन 6 महीने यदि ये नियम पालन कर लिया आपने, तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। मेरा भोलेनाथ भोले है, वो आपको संतान प्राप्ति जरूर कराएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें, ताकि उन सभी माताओं बहनों को भी इस उपाय की जानकारी हो सके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर